देखिए, आज के जम्मू कश्मीर के लीडिंग न्यूज़पेपर में उधमपुर के एक पॉलिटिकल फैमिली और पॉलिटिकल लीडर्स का, जिसमें एक्स मिनिस्टर और सिटिंग म्यूनसिपल काउंसिल उधमपुर के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम फिगर हुआ है रोशनी स्कैम में। और सिर्फ रोशनी स्कैम में नाम नहीं फिगर हुआ है, बल्कि उन्होंने कहा कि रोशनी में जो उनके पास ज़मीन है उसके अलावा 11 कनाल स्टेट लैंड पे उनका कब्जा है, जिसमें पवन कुमार गुप्ता जी और उनके भाई जो प्रेसिडेंट हैं म्यूनसिपल काउंसिल उधमपुर में, जोगेश्वर गुप्ता जी, और बाकी भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ये खुलासा आ चुका है कि किस तरीके से ये जो लैंड ग्रैबिंग में हमारे बड़े बड़े नेता शामिल हैं। और अक्सर हम इस बात का कई बार अपनी रैलीज़ में, कई बार अपने भाषण में करते आए हैं कि पवन कुमार गुप्ता जी आपके सेवाकार नहीं हैं। जो कहते हैं कि मैं सेवाकार हूं, आपका लीडर हूं, वो लीडर नहीं है, वो लैंड ग्रैबर हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये ज़मीन सिर्फ 11 कनाल स्टेट लैंड नहीं है। अगर आप बडाली में जाइए तो वहाँ पे आपको मिलेगी 30-40 कनाल ज़मीन है। अगर आप नीली नाला जिबथाथी एरिया में जाएंगे, वहाँ इनकी ज़मीनें वहाँ पे ज़मीनें इनके दर्जनों कनाल ज़मीनें इनके पास हैं। पत्नी टॉप साइड जाएंगे तो वहाँ इन्होंने अलग अलग लोगों के नाम पे ज़मीनें लेके रखी हैं, खुद में लेके रखी हैं। और उधमपुर का डिस्ट्रिक्ट का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ इनकी आप ज़मीनें नहीं देखोगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज से 40 साल पहले जो परिवार बूर और पकौड़ियाँ बेचता था, आज उसके पास सैकड़ों कनाल ज़मीन कैसे आ गई? आज आप समझ सकते हैं, उधमपुर के लोग समझ सकते हैं कि ये इलेक्शन में करोड़ों रुपया लगा के ये कुर्सी में क्यों काबिज होना चाहते हैं। दारू बांट के, लोगों को गुमराह करके ये कुर्सी में काबिज क्यों होना चाहते हैं कि इनको पता है कि जिस दिन कुर्सी से निकले उस दिन ये इनकी जो सैकड़ों कनाल ज़मीनें हैं इलीगल ऑक्युपाई की हैं, ज़बरदस्ती कब्जे करके रखे हैं, वो इनसे निकल जाएगा। इनकी मजबूरी है। मुझे पता था कि जब ये इनकी मिनिस्ट्री और एमएलएशिप गई और महीने के अंदर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, जबकि पूरे उधमपुर की जनता से वोट लेते समय इन्होंने वादा किया था कि मैं किसी भी सूरत में बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। पर मुझे पता था कि वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो पावर वाली पार्टी के बगैर एक दिन भी रहेंगे तो वो जेल की सलाखों में चले जाएंगे, क्योंकि इतने इलीगल धंधे इनके हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, इवन मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जो इनका मकान है, जो इनका रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, उसको भी वेरीफाई किया जाना चाहिए कि उस ज़मीन की किस्म क्या है। यहाँ तक मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट हैं। वो एक ब्राह्मण परिवार है जिसकी ज़मीन इन्होंने घेर के ज़बरदस्ती उसके ऊपर मकान बनाया है और कोई पैसा उसको नहीं दिया है। और उसकी ज़मीन की किस्म में वो भी मॉडिफिकेशन हुई है, वो भी प्रेशराइज करके सरकार को उसकी किस्म भी चेंज की गई है। तो ये टोटल इलीगल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा और मैं एलजी साहब से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ के प्रशासन में जो काली भीड़ें बैठी हैं या प्रशासन में जो अधिकारी इनकी सपोर्ट में खड़े हैं, अगर पठानिया जी का नाम आज से अगर हफ्ता पहले आता है तो इनका नाम आज क्यों आता है? क्योंकि उधमपुर की इलेक्शन का वेट कर रहे थे ये ऑफिसर, उधमपुर की इलेक्शन हो जाए ताकि बीजेपी को यहाँ नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने उधमपुर की इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद उनका नाम पेपर में दिया है, उनका नाम रिलीज़ किया है। तो मैं एलजी साहब से कहना चाहूँगा कि जो इनको डिफेंड कर रहे हैं, जो इनको उधमपुर के प्रशासन में जो ऑफिसर डिफेंड कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि ये ज़मीनें इस तरीके से नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि मैं जब एमएलए नहीं था, मैं थाने में गया, राम सिंह चाड़क हुआ करते थे, उस समय मैं 3 दिन तक एक मामले में जाता रहा। तो मैंने एक बुजुर्ग औरत को 3 दिन लगातार थाने में देखा। जब मैं एसएचओ साहब को पूछा कि क्या मामला है, ये बुजुर्ग मेरी मां समान ये औरत बाहर खड़ी है, क्यों, क्या मसला है? उन्होंने कहा आप जाइए, आपका मामला नहीं है, आप अपना मामला देखिए, ये अलग मामला है। मैंने कहा मैं सुन के जाऊँगा। मैंने उस माँ को बुलाया तो जब पता चला कि 3 दिन से उनके बुजुर्ग जो हैं हस्बैंड थे, उनको जेल में बंद कर रखा था। लाला जी एमएलए थे उस समय, और उनको एसएचओ को ये कहा गया था कि इनके ऊपर एफआईआर काटो, इनको पीटो, क्योंकि बडाली में कोई ज़मीन थी वो कब्जा कर रहे थे और ये कब्जा होने नहीं दे रहे थे। तो इस तरीके से गरीब लोगों की ज़मीनें लेके आप मुझे बताइए, सद्दल के लोग हैं, उन सद्दल के लोगों को 2014 में उनकी ज़मीन स्लाइड कर गई। रियासी विधानसभा क्षेत्र है, मैं उधमपुर का एमएलए हूँ, 9 दिन के लिए अनशन करता हूँ और डिमांड सिर्फ ये करता हूँ कि इन लोगों को हमारे कानून के हिसाब से 6 मरले ज़मीन लैंडलेस को दी जाती है, वो दी जाए। लेकिन आपने नहीं दी, प्रशासन ने नहीं दी, सरकार ने नहीं दी। फिर कोर्ट में जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट की डायरेक्शन के बाद अभी भी इनको अलाटमेंट नहीं हुई है, लेकिन उन्हें कोर्ट ने इनको सख्त हिदायत दी है। आज आप आदर्श कॉलोनी में जाइए, आप वार्ड नंबर 17 की अलग अलग कॉलोनी में जाइए, वार्ड नंबर 7 एससी महल्ले की कॉलोनी में जाइए, आप यहाँ संगूर की कॉलोनी एससी महल्ले में जाइए, वहाँ पे लोगों की हालत देखिए। आप यहाँ के विधायक रहे हैं, आपके फादर विधायक रहे हैं, जिन लोगों के पास 2-2, 3-3 मरले और 20-20 लोग रहते हैं, वहाँ पे 20-20 लोगों का परिवार है, 3-3 मरले ज़मीन है।
उन लोगों को ज़मीन अलाट करने के लिए सरकार के पास ज़मीनें नहीं है। इन गरीब लोगों के लिए वहाँ पे जब डुबडुबा बस्ती में जाइए, आप जखैनी वाली डुबडुबा बस्ती में जाइए, आप सतैनी वाली डुबडुबा बस्ती में जाइए, वहाँ देखिए लोग किस हालात में रह रहे हैं। उनके पास 2 मरले 3 मरले ज़मीन है और 20 या 25 लोगों का परिवार है, उनको 6 मरले ज़मीन उस परिवार को अलाट करने के लिए आपके पास ज़मीन नहीं है। लेकिन जो MLA मंत्री बनेगा वो सैकड़ों कनाल ज़मीन घेर लेगा। ये अनफॉर्चुनेट है और इसी वजह से हम बार बार अपनी रैलीज में कहते थे, अपनी तकरीरों में कहते थे कि ये परिवार, ये पॉलिटिकल परिवार नहीं है, ये राजनीतिक परिवार नहीं है, ये लैंड ग्रैबर परिवार है और इससे बचना होगा। लेकिन पिछली बार फिर से लोग, क्योंकि लैंड ग्रैबर है एक, अब आप देखिए यहाँ पे जहाँ पे जो सी ऑफिस के बगल में 54 कनाल ज़मीन है और वहाँ पे 5 लाख रुपए मरला हंस के मिलती है, यानी कि 5 मरला का मतलब हो गया 1 करोड़ रुपया कनाल। 54 कनाल ज़मीन, देखिए उसके रिकॉर्ड निकालिए, किसने बेची? सल्लन परिवार से ज़मीन किसने बेची इनको? कौन किस रेट में बेची? ना कभी बिकी है ना खरीदी गई है, ज़बरदस्ती कब्जा। और 54 करोड़ का मतलब आपकी 60 करोड़ की ज़मीन आपके पास है एक प्लाट में। तो इस तरीके की सैकड़ों कनाल ज़मीनें उन्होंने घेर के रखी है। और उनके अगर सलन परिवार में देखिए आज भी कितने लड़के हैं जिनके पास रोजी रोटी का साधन नहीं है। ज़मीनें उनको उन्होंने वोट पाए, लीडर बनाए और वो उनकी ज़मीनें खा गए। उनके पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है। तो लीडर इसलिए लोग चुनते हैं कि वो उन गरीब लोगों का हक मार के और अपने परिवार का पेट भरे और लोगों के पेट के लात मारे। तो मैं ये कहना चाहूँगा उधमपुर की जनता को, ये सामने खुलासा आ गया। और मेरी लड़ाई ये है, मेरी पर्सनल पवन कुमार गुप्ता जी से लड़ाई नहीं है, उनका जो गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई है। और मेरे पीछे पड़े हैं तो मैंने कई बार कहा कि मेरे पीछे पड़े हैं तो मेरा भी खुलासा करिए, मेरा भी लाइए सामने। मैं कहाँ मैंने कितने लोगों की ज़मीनें गिरी हैं, मैंने कितना लोगों का लैंड ग्रैबिंग की है, मैंने कितनी करप्शन की है, बताइए लोगों को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सच सामने आ चुका है। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहूँगा कानूनी कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पवन कुमार गुप्ता जी, अगर कानून पूरी तरीके से काम करेगा, वो दिन दूर नहीं है पवन कुमार गुप्ता जी जेल की सलाखों में होंगे।